ही हर्ड द क्राइज ऑफ ए वुमन, उसने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। द किंग कॉल्ड द सेंटिनल एंड ऑर्डर्ड हिम टू इंक्वायर अबाउट द वुमन, तब राजा ने उस पहरेदार को बुलाया और कहा कि इस औरत के बारे में जाके जानकारी लगाओ, पता लगाओ कि कौन है। द सेंटिनल वॉक टू द डायरेक्शन वेयर फ्रॉम द क्राइज इमैनेटेड, और वो पहरेदार उस दिशा में चलता जा रहा था जहाँ से ये आवाज़ उत्पन्न हो रही थी यानी आ रही थी। इट लेड हिम टू द क्रिमिनेशन ग्राउंड, और ये उसे शमशान भूमि में ले गया। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, और जब वो चला गया, किंग रूपसेन टू रोज फॉलोड हिम, और किंग रूपसेन यानी राजा रूपसेन वो भी जगे और उसका पीछा किए। इन द क्रिमेशन ग्राउंड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल वुमन लैडन विद प्रीसियस ऑर्नामेंट्स, उस शमशान भूमि में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि सुंदर आभूषणों से सजी हुई थी। द सेंटिनल आस्क्ड द वुमन, और तब उस पहरेदार ने उस औरत से पूछा, ओ लेडी व्हाट मेक्स यू लेमिनेट सो माइजरेबली, हे स्त्री तुम्हें क्या कष्ट है कि तुम इस तरह से क्रंदन कर रही हो, रो रही हो, चिल्ला रही हो। द वुमन सेड, और तब उस औरत ने कहा, आई एम द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड द प्लेस ऑफ द किंग इज माई अबोर्ड, मैं धन की देवी हूँ और राजा का जो राजमहल है वो मेरा घर है। हाउएवर द इनऑस्पिशियस सैटर्न हैज चूजन टू अटैक हिम, लेकिन किसी तरह से शनि की नज़र यानी अशुभ शनि की नज़र उसके ऊपर अब हावी होने वाली है। ही वुड हैव टू रिलेंक्विश हिज किंगडम एंड रिचेज एंड फाइनली वुड हैव टू एम्ब्रेस डेथ इन ऑल पेन्यूरी, और उसे अब इसे राजपाट से धन संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा और वो उसकी मृत्यु बड़ी ही गरीबी में होगी। इट इज़ दिस डेस्टिनी, इट इज़ हिज डेस्टिनी, इट इज़ दिस डेस्टिनी ऑफ हिज डैट मेक्स मी बिवेल सो टेरिबली, यह उसका भाग्य है जिसके कारण मैं काफ़ी ज़ोरों से शोकाकुल होकर के रो रही हूँ। द सेंटिनल वॉज बेविल्डर्ड एट दिस, और उस बात पे राजा का जो प्रहरी था यानी पहरेदार था वो काफ़ी हतोत्साहित हो गया, हक्का बक्का हो गया। ही आस्क्ड, तब उसने पूछा, इज देयर अ वे और टू सेव द किंग फ्रॉम दिस ड्रेडफुल कालामिटी, क्या यहाँ पे कोई दूसरा उपाय है, क्या इसका कोई उपाय है कि राजा को इस भयानक भी चीज़ से बचाया जा सकता है। यस देयर इज, हाँ ऐसा है, सेड द मैड, तब उस स्त्री ने कहा, इफ़ समवन सेक्रीफाइसेस हिज ओन सन बाय बिहेडिंग हिम इन द फीट ऑफ द गॉडेस दिस कालामिटी कैन बी अवॉर्टेड, यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपना बच्चे का, अपने बेटे का सर देवी को चढ़ाता है तो यह बला टल सकती है। द सेंटिनल वॉज सीरियस एट हियरिंग दिस, अब ऐसा सुन करके पहरेदार काफ़ी गंभीर हो गया। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द पैलेस, वो राजमहल जाने के बजाय ही वॉक डाउन टू हिज ओन हाउस, वो अपने घर गया। किंग रूपसेन फॉलोड हिम ऑल दिस वाइल, और राजा रूपसेन भी इसके पीछे पीछे था। द सेंटिनल नरेटेड एवरीथिंग टू हिज वाइफ एंड सेड, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस टू सेव द किंग ऑफ दिस कालामिटी, और इस परिस्थिति में वो तो अपने बीवी से कहा कि इस परिस्थिति में, इस भयानक परिस्थिति में राजा को बचाना इस भयानक विपदा से यह हमारा कर्तव्य है। आई हैव डिसाइड टू सेक्रीफाइस माई सन फॉर द लॉयल्टी डिमांड्स इट, फॉर माई लॉयल्टी डिमांड्स इट, मैंने विचार किया है कि मैं अपने बेटे का बलिदान करूँगा अपने लॉयल्टी यानी फेथफुल यानी उसके विश्वसनीयता के कारण। हिज वाइफ कंसेंटेड टू इट, और उसकी बीवी ने भी इस बात में हामी भरी। हिज सन टू गॉट रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ सेइंग, आई मस्ट सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर द ऑनर ऑफ माई फादर, और उसका बेटा भी इसके लिए राजी हो गया। तब उसने कहा, उसके बेटा ने ये बात कहते हुए राजी हो गया कि मैं अपने पिता की इज्जत के लिए मैं भी बलिदान होने को तैयार हूँ। The sentinel followed by his wife, son and daughter reached the temple of goddess. They offered prayers there. और सेंटिनल अपने बीवी बच्चे यानी बेटा बेटी दोनों के साथ चला गया उस मंदिर में देवी के। They offered prayers there, और तब उन्होंने वहाँ प्रार्थना की। Then he unsheathed his sword and prayed, और तब उसने अपना तलवार से म्यान से तलवार खींच निकाला और फिर प्रार्थना किया, ओ काइंडली गॉडेस, हे दयानिधि देवी, मे किंग रूपसेन बी सेव्ड फ्रॉम ऑल कालामिटीज, मे द इनऑस्पिशियस सैटर्न बी डूम्ड, मे यू एक्सेप्ट दिस ट्रिवाइवल सेक्रीफाइस ऑफ माई सन। उसने कहा कि राजा रूपसेन को हर तरह से बचाइए और इस अशुभ शनि की नज़र राज्य पे ना पड़े और मेरे इस बेटे का तुच्छ बलिदान स्वीकार करें। सेइंग सो द सेंटिनल बिहेडेड हिज ओनली सन एट द अल्टार, और ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे का गला
उस तख्त पे काट दिया। सुन इम्प्रोबेबल फॉलोड, और तुरंत ही अचंभा यानी अनोखा चीज़ हुआ जो कि बिल्कुल भी असंभव था, वो चीज़ हुआ। द डॉटर ऑफ द सेंटिनल सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ फॉर द लव ऑफ हर ब्रदर, और उसकी बच्ची यानी लड़की जो थी उसने अपने आप को बलिदान कर दिया अपने भाई के खातिर, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। हिज वाइफ सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ बिहाइंड हर लवली चिल्ड्रन, और उसकी बीवी ने भी अपने बच्चों के खातिर खुद को बलिदान समर्पित कर दिया देवी को। द सेंटिनल टू सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ, और उस पहरेदार ने भी अपनी ज़िंदगी को देवी के चरणों में समर्पित कर दिया। द किंग हु वॉज अंटिल देन ए म्यूट स्पेक्टेटर टू द अनबिलीवेबल टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, और इस बात को देखते हुए जो कि राजा बिल्कुल मूक दर्शक की तरह खड़ा था वहाँ, उसने भी अपने आप को बलिदान कर दिया। द गॉडेस वॉज प्लीज्ड, देवी काफ़ी प्रसन्न हो गई। सी रिवाइव्ड ऑल ऑफ देम बैक टू लाइफ, और उसने हर एक उनमें से हर एक को फिर से ज़िंदगी प्रदान कर दी। किंग रूपसेन वॉज प्लीज्ड एट द सेक्रीफाइस ऑफ द सेंटिनल एंड हिज फैमिली, किंग रूपसेन उस पहरेदार के बलिदान और उसके बीवी बच्चों के बलिदान से काफ़ी प्रभावित था, काफ़ी खुश था। सो ही एलिवेटेड हिम टू द पोस्ट ऑफ ए नोबल कॉर्टियर, और तब उसने उसका जगह बढ़ा करके एक इज्जतदार दरबारी के रूप में दे दिया। हैविंग टोल्ड दिस स्टोरी, ऐसा कहने के बाद द बैताल आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, तब बैताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, ऑफ द 5 पीपल हुज सेक्रीफाइस वॉज द ग्रेटेस्ट, ऑफ द सेंटिनल, ऑफ द वाइफ, ऑफ द डॉटर, ऑफ द सन, और ऑफ दैट ऑफ द किंग। राजा से कहा कि इस पांचों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बलिदान, सबसे बड़ा बलिदान किसका था? पहरेदार का, या उसकी बीवी का, या उसके बेटी का, या फिर उसके बेटे का, या फिर उस राजा का, रूपसेन का? इफ़ यू नो द आंसर बट चूज नॉट टू रिप्लाई, योर हेड वुड एक्सप्लोड टू पीसेस। यदि तुम इसका उत्तर जानते हो और फिर भी तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा सर फट जाएगा टुकड़ों में। किंग विक्रमादित्य केप्ट साइलेंट फॉर ए वाइल, किंग विक्रमादित्य यानी राजा विक्रमादित्य कुछ समय के लिए चुप रहे। फॉर ए स्पीकिंग वुड मीन दैट द बैताल वुड escape back to the tree and not telling the answer could entail his death, so he said, फिर वो सोचते हुए मन में सोचा कि यदि वो बोलेगा तो बैताल फिर से पेड़ पर लटक जाएगा जा करके, और यदि नहीं बोलेगा तो वो अपनी मृत्यु को बुलाएगा। इसलिए उसने कहा, द सेंटिनल एंड द फैमिली सेक्रीफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ फैमिलियल बॉन्ड अमॉन्ग देम, पहरेदार और उसकी परिवार ने पारिवारिक संबंध हेतु उसने अपने आप का बलिदान किया। बट वाई शुड ए किंग सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ एन एम्प्लॉई, लेकिन एक राजा एक दरबारी के खातिर, एक नौकर के खातिर क्यों अपनी जान गंवाएगा? इन माई व्यू, मेरे नज़र में द किंग्स सेक्रीफाइस वॉज द ग्रेटेस्ट, राजा का बलिदान सबसे महान है। एट दिस, इस पर द बैताल कैकल्ड लाउडली, बैताल जोर से हंसने लगा, जोर से हंसा। किंग विक्रमादित्य ग्रिप्ड फास्ट ऑन द लेग ऑफ बैताल, और किंग विक्रमादित्य यानी राजा विक्रमादित्य बहुत पीछे उसके पीछे दौड़ गया। बट ही कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम स्केपिंग, लेकिन वो उसे भागने से नहीं रोक पाया। इन ए फ्लैश द बैताल फ्लू बैक टू द ट्री, और कुछ ही सेकेंडों में, कुछ ही चंद मिनटों में वो बैताल फिर से जाकर उस पेड़ पे लटक गया। किंग विक्रमादित्य टर्न्ड अबाउट वंस अगेन टू ब्रिंग हिम बैक, और किंग विक्रमादित्य यानी राजा विक्रमादित्य फिर से एक बार उसे मुड़ करके उसको वापस लाने के लिए उसकी तरफ चल दिया।